हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज़ हुई यू टर्न मूवी के बारे में, जो साउथ की यू टर्न मूवी की ही ऑफिशियली रीमेक है। यह मूवी एक एनटीपीसी ब्रिज और राधिका के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत 10 जून 2019 एनटीपीसी फ्लाईओवर से शुरू होती है। यहाँ एक लड़का बाइक लेकर जा रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है जो उसे वापस बुलाने के लिए होता है। इसके बाद वो लड़का फ्लाईओवर के ऊपर से ही डिवाइडर के पत्थर हटाकर यू टर्न लेकर वापस चले जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पीछे से एक कार आती है जो उन पत्थरों से टकराकर पलट जाती है। इसके बाद मूवी में हमें राधिका को दिखाया जाता है जो जर्नलिज्म की पढ़ाई करने के लिए शहर आई हुई होती है। इसके बाद हमें दीपक को दिखाया जाता है जो ऑफिस से आ रहा होता है, तभी उसकी वाइफ का उसके पास कॉल आता है जो उनके बच्चे स्कूल से लाने के लिए बोलती है। इसके बाद दीपक वहां से यू टर्न लेकर अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए चले जाता है। दीपक यह यू टर्न एनटीपीसी फ्लाईओवर के ऊपर से हटे हुए डिवाइडर के पत्थरों के पास से ही लेता है। फ्लाईओवर पर ही बैठा एक भिखारी उसकी गाड़ी के नंबर नोट करके यह राधिका को बता देता है, क्योंकि राधिका उसे इस काम के पैसे देती है। क्योंकि राधिका एनटीपीसी फ्लाईओवर के ऊपर हुए सभी एक्सीडेंट के ऊपर स्टोरी लिख रही है, जिस वजह से वह उस भिखारी से मिलती है जो एनटीपीसी फ्लाईओवर के ऊपर ही रहता है और जानकारी इकट्ठा करती है कि किस किसने यहाँ पर रूल तोड़े हैं, क्योंकि वह इस पर एक स्टोरी लिखना चाहती है। वहीं दीपक अपने ऑफिस में चाय और समोसे के मजे ले रहा होता है। इसके बाद वो वापस घर आ जाता है। यहाँ दीपक और उसकी वाइफ की लड़ाई हो जाती है। दीपक की वाइफ अपने बच्चे के साथ उसका घर छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद दीपक दारू पीकर रात को अकेला सो जाता है। अब अचानक दीपक की बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और उसे कुछ आवाज़ आने लगती है, जिसके बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। राधिका इन गाड़ियों के नंबर आरटीओ ऑफिस के हैरी के पास भेजती है और हैरी राधिका को गाड़ियों के मालिक का एड्रेस दे देता है, जिससे राधिका उनसे मिलकर उनका इंटरव्यू ले सके और अपनी स्टोरी को कवर कर सके। अब पुलिस दीपक के घर आती है और उस केस की जांच करने लगती है। यह केस अब अर्जुन सिंह और सक्सेना के हाथ में चले जाते हैं। यहाँ पुलिस को राधिका पर शक होता है और पुलिस राधिका को पुलिस थाने में ले आती है। यहाँ राधिका पुलिस को बताती है कि वो दीपक का इंटरव्यू लेने गई थी, क्योंकि दीपक ने एनटीपीसी फ्लाईओवर से यू टर्न लिया था और राधिका एनटीपीसी फ्लाईओवर पर होने वाले एक्सीडेंट पर स्टोरी लिख रही है। और जब राधिका दीपक से मिलने गई तो दीपक ने दरवाज़ा नहीं खोला था, जिसके बाद वह वापस आ गई। और इस बात का पता उसकी फ्रेंड को भी है। राधिका पुलिस को बताती है कि एनटीपीसी फ्लाईओवर के ऊपर से यू टर्न लेने वाले गाड़ियों का नंबर उसी फ्लाईओवर पर बैठा एक भिखारी उसे देता है, जिसके बदले वह उसे थोड़े बहुत पैसे दे देती है। और इसके बाद वह गाड़ियों के नंबर आरटीओ ऑफिस के हैरी के पास भेज देती है, जिससे उसे उनका एड्रेस मिल जाता है। और वह अभी तक 10 लोगों के नंबर लिख चुकी है जिन्होंने फ्लाईओवर से यू टर्न लिया था। इसके बाद पुलिस ऑफिसर अर्जुन पता करवाता है तो उन्हें पता चलता है कि इन सभी 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पुलिस को राधिका पर ही शक होता है। और अब पुलिस उस गूंगे भिखारी को भी उठा लाती है और उसे मारकर पूछने लगती है। तभी राधिका पुलिस को बताती है कि वह भिखारी गूंगा है। तभी वहाँ पुलिस कांस्टेबल डिल्लो आ जाता है, जो उन्हें बताता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी है और दीपक ने सुसाइड किया था। इसके बाद पुलिस को भिखारी के पास एक पर्ची मिलती है जिसमें एक गाड़ी का नंबर होता है। इसके बाद पुलिस और राधिका उसके घर निकल जाते हैं, क्योंकि राधिका पुलिस को बताती है कि शायद आज इन्होंने वहाँ से यू टर्न लिया था। यह गाड़ी एक एडवोकेट की होती है। यहाँ अर्जुन उसके घर पर जाकर तलाशी लेता है और 2 पुलिस वाले उसके घर के बाहर बैठा देता है उस पर नज़र रखने के लिए। इसके बाद अर्जुन राधिका को लेकर वापस थाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी उनकी गाड़ी पर एक बॉडी आकर गिर जाती है। यह बॉडी उसी एडवोकेट सिद्धांत की होती है, जिसे देखकर राधिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। अगले दिन डिल्लो अपने एक ऑफिसर को बताता है कि शायद यह ऊपरी हवा यानी भूत प्रेत का काम है, जिस पर उसका ऑफिसर उसे डांटकर चुप करा देता है। इसके बाद सिद्धांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट आती है, जिसमें यह सुसाइड बता दिया जाता है। लेकिन अब अर्जुन को भी शक होता है और वह उन सभी 10 लोगों की रिपोर्ट मंगवाता है जिनका एक्सीडेंट एनटीपीसी फ्लाईओवर से यू टर्न लेने के 24 घंटे बाद तक हुआ था। और यहाँ सभी की रिपोर्ट में सुसाइड नोट ही आता है। और अब अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आता
और पुलिस राधिका पर अब भी शक करती है, जिसके बाद राधिका अर्जुन को बताती है कि अगर वो यह सब कर रही है तो एडवोकेट को उसने कैसे मारा। वह सिर्फ पुलिस की मदद करना चाहती है, जिसके बाद वह घर के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में एनटीपीसी फ्लाईओवर के ऊपर दो लड़के अपनी बाइक से टूटे हुए बैरिगेटर के पास ही यू टर्न लेते हैं। राधिका उन्हें मना करती है, लेकिन वह नहीं मानते, जिसके बाद राधिका उनकी बाइक की फ़ोटो खींच लेती है और वापस थाने आ जाती है। अब पुलिस उन्हें उठाकर लॉकअप में बंद कर देती है उनकी जान बचाने के लिए और यह पता करने के लिए कि खून कौन कर रहा होता है। इसके बाद पुलिस उनके लिए चाय पानी भिजवाती है और डिल्लो को उन पर नज़र रखने के लिए वहीं बैठा देती है। थोड़ी देर बाद अचानक से एक लड़का चिल्लाता है और यहाँ पुलिस भागकर आ जाती है। वह सभी देखते हैं कि उनमें से एक लड़का दूसरे को कांच से मार चुका है और अब वह खुद के गले पर कांच रख के खुद को मारने की कोशिश करता है। तभी अर्जुन उसके पास जाकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लड़का अर्जुन की गन लेकर खुद को शूट कर लेता है। इसके बाद सक्सेना सर अर्जुन को सस्पेंड कर देते हैं। यहाँ डिल्लो सक्सेना सर को बताता है कि यह सब भूत प्रेत का चक्कर लग रहा है, क्योंकि जब उस लड़के ने खुद को गोली मारी तब बाकी सब पुलिस वाले वहीं पर थे। सक्सेना सर उसको डांटकर चुप करा देते हैं और केस बंद कर देते हैं। कुछ ऑफिसर सक्सेना सर को बताए बिना ही अर्जुन का इस केस को सॉल्व करने में साथ देते हैं। यहाँ अर्जुन केस पर स्टडी करता है और उसे पता चलता है कि राधिका का भाई राघव की मौत भी एक एक्सीडेंट में हुई थी, जिसे राधिका ने अभी तक पुलिस वालों को नहीं बताया था। इसके बाद राधिका घर आती है, जिसे अपने मरे हुए भाई का होने का एहसास होता है। इसके बाद वह सो जाती है। अब राधिका एक डरावना सपना देखती है, जिसमें वो अभी उसी एनटीपीसी ब्रिज पर आ चुकी है और अब उसकी भी मौत हो चुकी है। तभी उसे अर्जुन का कॉल आता है। यहाँ इन्हें एक गाड़ी का नंबर मिलता है, जिसका एक्सीडेंट सबसे पहले 10 जून 2019 को हुआ था। इसमें एक माँ बेटी का एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मौत हो चुकी है। पता करने पे पता चलता है कि यह गाड़ी किसी सुनीता के नाम पर रजिस्टर थी और अब इसे किसी दूसरे ने खरीद लिया है और उसे इसके पहले मालिक यानी सुनीता के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वह हमेशा बाहर टोरंटो में रहता था। इसके बाद अर्जुन ब्रिज की फुटेज मंगवाता है, जहां पुलिस वाले देखते हैं कि सुनीता रोज यहां से आया जाया करती थी। जिसके बाद पुलिस और राधिका एनटीपीसी ब्रिज के पास जाकर वहां सुनीता के बारे में पता करते हैं, लेकिन उन्हें सुनीता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, जिसके बाद वह सभी वापस आ जाते हैं। इसके बाद अर्जुन राधिका को कॉल करता है और वह उसको बताता है कि मरने वालों का एड्रेस राधिका के सिवा सिर्फ हैरी को ही पता था और हैरी से अभी तक किसी ने पूछताछ नहीं की है, तो उन्हें हैरी पर शक होता है। राधिका अर्जुन को बताती है कि उसके पास अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, जिसमें सुनीता के बारे में जानकारी है। जिसके बाद अर्जुन राधिका से मिलने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में अर्जुन की कार का एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और वहीं दूसरी ओर राधिका के सर पर पीछे से कोई हमला करके उसको किडनैप कर लेता है और राधिका पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि डिल्लो होता है। डिल्लो राधिका को इंजेक्शन देने के लिए आगे बढ़ता है और उसे बताता है कि उसने शाम को उसकी चाय में यह ड्रग्स मिलाया था। अगर वो यह चाय पी लेती तो आराम से मरती, लेकिन वह अब मरेगी भयानक मौत, क्योंकि वह इस केस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। राधिका को अब तक रिपोर्ट से पता चल चुका होता है कि सुनीता डिल्लो की ही वाइफ है। इसके बाद कांस्टेबल डिल्लो राधिका को बताता है कि वह अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता था। एक शाम जब उसकी बीवी अपने बच्चों के साथ वापस आ रही थी, तभी उसका एनटीपीसी फ्लाईओवर पर एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी बीवी मर गई और बच्चे पास में ही रेलवे ट्रैक पर जा गिरी, जिसके बाद ट्रेन से कटकर उसकी जान चली गई। और यह सब किसी के डिवाइडर के पत्थर हटाकर बीच में से यू टर्न लेने की वजह से हुआ। अगर वो नियमों को पालन करती तो शायद उसकी फैमिली बच जाती, इसलिए वह उन सभी को मार देगा जो बीच में से यू टर्न लेते हैं। और इसी ने बाकी सब को मारा था, एक प्रकार का विशेष ड्रग्स देकर, जिससे वह खुद की जान ले लेते हैं। और इसमें राधिका ही अनजाने में उनकी मदद करती है, क्योंकि जो भी फ्लाईओवर से यू टर्न लेता है राधिका उसके नंबर हैरी को देती है, जो राधिका को उनका एड्रेस देता है, जिससे वह अपनी स्टोरी के लिए उनसे इंटरव्यू ले सके। लेकिन हैरी डिल्लो का ही छोटा भाई होता है और वो अपनी फैमिली का बदला लेने के लिए उन सभी को मार देते हैं जो भी वहाँ से यू टर्न लेते हैं। और अब अर्जुन का एक्सीडेंट भी हैरी ने ही किया है। इसके बाद डिल्लो राधिका को वो ड्रग से भरा इंजेक्शन लगाने जाता है, लेकिन राधिका डिल्लो को मारकर वहाँ से भागकर ऊपर चली जाती है और अब डिल्लो भी उसके पीछे पीछे ऊपर चली जाता है। अब डिल्लो राधिका को पकड़ लेता है। इसके बाद वह उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है, तभी उसके मुंह से खून की उल्टियाँ होती है।
यहाँ राधिका उसे बताती है कि जब शाम को डिल्लो ने उसे चाय पकड़ाई थी तो उसके बाद डिल्लो की जेब से कुछ चाबियाँ, दवाई और यह ड्रग्स की शीशी नीचे गिर गई थी, जिसके बाद उसने उस चाय को बदल दिया क्योंकि राधिका को तभी उस पर शक हो गया था। इसके बाद डिल्लो ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देता है क्योंकि वह ड्रग्स अब अपना काम करना शुरू कर देता है। हालांकि राधिका उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह उसे बचा नहीं पाती। इसके बाद यह केस बंद हो जाता है। इसके बाद मूवी में वापस 10 जून 2019 की वो रात दिखाई जाती है जहां वो बाइक वाला जो बैरिकेटर के पत्थर हटाकर यू टर्न लेता है, उसके पास एक कॉल आता है जो उसे वापस ऑफिस बुलाते हैं पार्टी के लिए, क्योंकि जिसने पार्टी दी है उसका प्रमोशन हुआ है और यह कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि राधिका ही होती है। लेकिन उन्हें इस एक्सीडेंट का पता नहीं होता। इसके बाद यह मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।